हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है नई पुरानी कॉमिक्स की कहानियाँ, कुछ चटचटे शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण खंड 3 अध्याय 1। आइए दोस्तों, शिव महापुराण में खंड 3 में पहला अध्याय शुरू होता है, जिसमें हिमालय विवाह का वर्णन किया गया है। नारद जी कहते हैं, नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जब देश सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इस प्रश्न के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनीश्वर श्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमालय नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा 2 रूपों में प्रसिद्ध है। पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समुद्र में लगे हुए हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमालय पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर्वत पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों की संतुष्टि करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब वे देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा को बताई तथा देवता प्रसन्न होकर देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा जताई तथा देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपनी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दें। इस विवाह में सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इस कन्या में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवन का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे।
विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय।